हेलो दोस्तों, प्रेप स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में पता कि हम लोग फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे आज देखेंगे, आज हम फिर से एक फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व कराए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वहाँ पे सोल्यूशन दे सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कहा दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिंड इतना चक्कर प्रति मिनट की दर से इतना मीटर व्यास के वृत्त में चक्कर लगा रहा है, तो पिंड का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग बताइए, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है आपको कि जो इतना चक्कर 480, यानी कि जो n की वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 480 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। 480 यहाँ पे प्रति मिनट ये आपका दिया गया है, सॉरी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इतना मिनट, ठीक है। तो अब देखिए, ये इतना इतना इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 480 बाई इसको 60 कर देंगे यहाँ पे, ये आपका चक्कर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे चक्कर पर सेकंड, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 चक्कर पर सेकंड यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड में इसको निकाल लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 चक्कर पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। मिनट से इसको सेकंड में चेक करेंगे। इसके बाद से कह रहा है कि इतना मीटर आपका व्यास, तो व्यास हमको पता है इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो व्यास जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, आपका दिया गया 0.4 मीटर, 0.4 मीटर व्यास दिया गया है। अब जो 0.4 मीटर जो व्यास है, आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है। यानी कि अगर त्रिज्या यहाँ पे निकालेंगे, त्रिज्या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, तो व्यास का आधा मतलब d/2। तो ये है आपका, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है 0.4 बाई ये 2, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। 0.2 यहाँ पे आपके मीटर हो जाएगा रेडियस, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। और आपको जो दिया गया है, कह रहा है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग। तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, जो कोणीय वेग होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोणीय वेग की बात करें तो ये होता है आपका इसका फार्मूला, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते, ये होता है 2πn के बराबर, ठीक है। ये आपका होता है कोणीय वेग, ठीक है। एक होता है आपका, ये हो गया आपका कोणीय वेग 2πn के बराबर होता है। इसके बाद से होता है आपका यहाँ पे अगर एक और होता है रेखीय वेग, ठीक है। जैसा कि आपको कह रहा है, तो फार्मूला अलग अलग देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे भी रेखीय वेग को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। और v इक्वल कितना होता है, ये होता है r इंटू ओमेगा, ये होता है रेखीय वेग, ठीक है, r इंटू ओमेगा। अब ये आपका इतना सारा जो भी आपका दिया गया था इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए, कोणीय वेग है आपका, पहले कोणीय वेग निकालेंगे तो कोणीय वेग का वैल्यू कितना है 2πn। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखें कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2πn, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और n कितना आया है, n आया आपका 8, ये आया है। तो इसको गुणा कर लेंगे यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15.29 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको गुणा करके देख लीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम कोणीय वेग, जैसा कि आपको हम पहले बताए हैं। ये हो जाएगा कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे 8 बाई ये हो जाएगा 7, यानी इसका गुणा इसमें करिएगा, 7 से भाग दे देंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका कोणीय वेग। अब देखिए, रेखीय वेग की बात जो हम किए हैं, ठीक है। रेखीय वेग तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम करते थे स्मॉल v से, ठीक है। स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये r इंटू ओमेगा होता है। तो ये आपका r कितना था यहाँ पे, अगर आप रेडियस देखें तो क्या होता था, r यहाँ पे 0.2 आया है, ठीक है। तो r ये हो जाएगा। उसके बाद से ओमेगा का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे इतना आ गया है। तो r है आपका 0.2 और ओमेगा कितना है 15.29, ठीक है, ये है। इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 1 और ये 2, 4, 1, 5, ये हो जाएगा 0 और ये 5 दूना 10, 2 दशमलव यहाँ पे 3 दशमलव, यानी कि ये आज का आपका आ जाएगा v का जो वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.058, ये आपका करके आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड ये आपका रेखीय वेग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना था।
कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको ये क्वेश्चन में है कर एक पिंड इतना चक्कर प्रति मिनट के दर से व्यास के वृत्त में चक्कर लगा रहा है, पिंड का कोणीय वेग इतना है, रेखीय वेग आपको बताना है। ठीक है, कोणीय और रेखीय। तो आप पहले एन देख लेंगे चक्कर पर सेकंड, इसको चक्कर पर सेकंड में कर लेंगे। मिनट यहाँ पे क्या है आपको मिनट में है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद व्यास दिया गया इतना है, तो व्यास का जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, मतलब जो व्यास दिया रहेगा उसका व्यास बाई 2 कर देंगे, वो आपका रेडियस निकल के आएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, तो ये आपका निकल के आएगा। अब कोणीय वेग होता है ओमेगा से 2 पाई है, रेखीय वेग आर इंटू ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से फार्मूले पर रख के आप पहले कोणीय वेग निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद से रेखीय वेग निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट करें, ठीक है, ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन यहाँ फिर से बता सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।